हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसे हैं आप लोगों के? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले तो ईद मिलादुन्नबी आप सबको जी मेरी तरफ से। आज के दिन हमारे प्यारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो हर मुसलमान के लिए जी ये डेफिनेटली ईद का मौका है। तो मेरी तरफ से आपको और आपके अहले याल को ईद मुबारक। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने रहमतुल आलमीन बना के भेजा। रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल आलमीन। कि इस दुनिया में जो आखिरी इंसान आएगा उसके लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं। तो हमें जी सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहिए चाइना की इन जगमगाती बत्तियों का, जिनका सहारा लेके हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर लेते हैं, जिसके बारे में नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसके लिए मैं उसकी माल से, उसकी औलाद से, उसके अजीज़ व अकारब से, हत्ता कि उसकी अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊँ। उस वक़्त तक इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। तो उस महफ़िल में जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबी भी मौजूद थे, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने ख़ुद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते। तो उस महफ़िल में फ़ारूक आज़म भी बैठे हुए हैं और अल्लाह के नबी को पता क्या कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे अपनी औलाद से ज़्यादा अजीज़ हैं, आप मुझे अपने माल से ज़्यादा अजीज़ हैं, आप मुझे अपने अजीज़ व अकारब से ज़्यादा अजीज़ हैं, लेकिन ये अल्लाह के नबी आप मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ नहीं। तो इसके जवाब में नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबी को क्या फ़रमाया कि ए फ़ारूक, अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तो हम क्या होते हैं, फ़ारूक आज़म को कह दिया कि अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, कि तू मुझे अपनी जान से ज़्यादा मुकद्दम नहीं रखता। तो फिर उस मोहब्बत में फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या मकाम हासिल किया, उसकी हल्की सी झलक आप इस ईमान फ़रोज़ वाक़या में देखें कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ में नंगी तलवार लिए खड़े हैं और कह रहे हैं, ख़बरदार, जो शख्स ये कहेगा कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से इंतकाल हो गया है, मैं उसका सर कलम कर दूँगा। वो तो अपने खुदा से मिलने गए हैं और वापस तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ख़ुद फरमाते हैं, इन कुंतुम तहब्बून अल्लाह फत्तबिऊन, ए नबी इनसे कह दो कि अगर तुम खुदा से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो। युहिब्बुकुम अल्लाह व युग़फिर लकुम बिज़ुनूब, खुदा तुझसे मोहब्बत करने लगेगा और तेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये भी फरमाते हैं कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बा लिल्लाहि, कि ईमान वाले तो वो लोग हैं जो खुदा से शदीद मोहब्बत रखते हैं। और फिर आगे जाके अल्लाह कहता है कि अगर तुम खुदा से मोहब्बत रखते हो तो मेरे नबी की पैरवी करो। तो अब देख लीजिए कि ये रबीउल अव्वल के हवाले से कि मबूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिन की मुनासबत से हम नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं और बेशुमार करते हैं। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेपाया एहसानात को याद करके कभी आपकी आंखों में आंसू आए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए ताइफ के मैदानों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में अतहर से इतना लहू बहाया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जूते थे वो खून से लत हो गए। और ऐसे में जब फरिश्तों ने आके कहा कि अल्लाह के नबी, अगर आप हुक्म दें तो हम इन दो पहाड़ों के दरमियान इस कौम को पीस के रख दें, रहमतुल्लाह अलमीन ने फरमाया, अगर ये नहीं तो इनकी आने वाली नस्ल मुझ पर ईमान लाएंगे। हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। तो आप अपने रवैयों में देखें कि कितना आपके अंदर तहम्मुल है।
हर तरफ जो अदम बर्दाश्त, इंक्लूडिंग मी, अपना टेम्पर 2 मिनट में हम लूज़ कर जाते हैं। कभी सोचें कि हमारे नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर होते तो इस जगह पे वो क्या करते। तो नो डाउट कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सिर्फ़ तकरीरों की हद तक, सिर्फ बातों की हद तक नहीं, वो मुझे एक याद आ गई एग्जाम्पल, मैं अभी बात को लंबा नहीं करना चाह रहा था। एक नौजवान उसने कहीं से सुन लिया कि जो शेर है ना, शेर ये बहादुरी की निशानी है, और वो चूँकि अपने आप को बहादुर बनाना चाहता था तो बहादुरी की निशानी के लिए वो जो आपके टाटू बनाते हैं जिस्म के ऊपर, उसके पास चला जाता है और उसे कहता है कि मैं बहुत बहादुर हूँ, तो मेरे बाजू पे तुम शेर का निशान बना दो। बहादुरी का ये सिंबल है। तो जब वो उसके पास जाता है और वो जो सांचागार होता है जिसने उसके बाजू पे शेर बनाना होता है, वो जब लोहे की सुराख को गर्म करता है और ऊपर से जब हथौड़ा मारता है और जब इस बहादुर नौजवान के जिस्म पर ये वो सुराख रखने लगता है, तो नौजवान उससे बलबला के चीख उठता है और उससे पूछता है कि तुम शेर का कौन सा हिस्सा बनाने लगे हो। तो बनाने वाला कहता है कि मैं शेर की धूम बनाने लगा हूँ। तो उसने कहा यार धूम कौन सा इतनी ज़रूरी है, तुम धूम को छोड़ो, तुम बाकी का शेर बना दो। तो जब वो बाकी का शेर बनाने लगता है, फिर से वो उस नौजवान की चीख निकलती है और फिर से वही सवाल कि तुम क्या बनाने लगे हो। तो वो कहता है कि मैं अब शेर की टांगें बनाने लगा हूँ। नौजवान जो बहादुर नौजवान है वो कहता है कि यार शेर ने कौन सा मेरे जिस्म पे चलना फिरना है, तुम ऐसा करो कि शेर की टांगें रहने दो, बाकी का शेर बना दो। फिर से सांचा गर्म होता है, फिर से चीख बुलंद होती है, फिर से वही क्वेश्चन पूछा जाता है और आंसर आता है कि मैं शेर का पेट बनाने लगा। कहता यार शेर ने कौन सा खाना पीना है, तो तुम ऐसा करो कि शेर का पेट रहने दो, बाकी का शेर बना दो। फिर से सांचा चीख बुलंद होती है, फिर से वही क्वेश्चन दोहराया जाता है, अब क्या बनाने लगे हो। तो वो बनाने वाला कहता है कि यार मैं शेर का मुंह बनाने लगा हूँ। तो बहादुर नौजवान कहता है कि यार जिस शेर का पेट ही नहीं है तो उसके मुंह का क्या फ़ायदा, तुम ऐसा करो कि मुंह को रहने दो और बाकी का शेर बना दो। तो हमारा भी हाल उसी नौजवान की तरह है कि हम चाहते तो हैं कि हम बहादुर दिखें, हम चाहते तो हैं कि हमारे जिस्म पे शेर का निशान हो, लेकिन बातों की हद तक। प्रैक्टिकली लाइफ में नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो फिर हमारी बातें सिर्फ बातों तक रह जाती है, तकरीरें करने और मजालस तक महदूद रह जाती हैं। तो खैर अपार्ट फ्राम दीज मैटर्स, वीडियो बनाने का एक मकसद था। इंशाल्लाह नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे आपसे इंशाल्लाह गपशप होगी नेक्स्ट किसी सेगमेंट में। तो अभी के लिए ये था कि दो बुनियादी तौर पे क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की जानब से। एक तो ये कि पेपर्स के हवाले से जो आपके ऑनलाइन पेपर हुए थे उसमें पासिंग मार्क्स को लेके बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था, और जैसा कि मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था कि 15 मार्क्स आउट ऑफ 60 आपको चाहिए पास होने के लिए। तो बहुत सारे कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 17, 21, 22 नंबर थे, उनको प्रैक्टिकल में क्वेरी गलत लगने की वजह से फ़ेल किया गया था। तो बच्चे वो क्वेरी अपडेटेड हो गई है, तो आप सब अपडेटेड रिज़ल्ट अपने कॉलेज से ले सकते हो, और आपका हर वो सब्जेक्ट जिसमें आपका 2x1, 3x1 मतलब 1 क्रेडिट आवर का प्रैक्टिकल था, 2 से 3 नंबर हर स्टूडेंट के बढ़ चुके हैं। तो वो आप अपने कॉलेज से जाके, कईयों के ज़्यादा भी बड़े होंगे, वो अपने कॉलेज जाके कॉलेज वालों से अपडेटेड रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। दूसरी बात कि बहुत सारे स्टूडेंट से बहुत सारे कॉलेजेस, जिसमें शिबली कॉलेज फैसलाबाद मेरी नज़रों से गुजरा है कि बच्चों से उन्होंने 3x1 और 2x1 का 1000 रुपया और 3,000 रुपये लिए हैं कि हम आपके प्रैक्टिकल्स के नंबर दिखाएंगे। पहले जाली अवार्ड शीट्स या पुराने वो अपडेटेड मार्क्स नहीं थे जो उनको दिखाए कि देखें आप सबका डी ग्रेड है, अब हम आपके प्रैक्टिकल्स के नंबर लगवा देंगे तो आपका बी या सी ग्रेड हो जाएगा। तो
तो आप सारे 3-3 हज़ार रुपया दें, और एक एक क्लास से उन्होंने 90-90, 80-80 हज़ार रुपया कलेक्ट किया और स्टूडेंट्स ने भी दे दिए। तो उस हवाले से गाइड किया। और बहुत सारे लाहौर में कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेज जिसके बच्चे अप्रोच करते हैं, आर्ट्स कॉलेज लाहौर है, इसी तरह और भी लाहौर के काफ़ी सारे कॉलेज हैं, मैं मेंशन नहीं करना चाह रहा। तो वो स्टूडेंट्स को कह रहे हैं जी हम आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स लगवाएंगे, आप हमें पैसे दें, वरना आपको हम फेल कर देंगे। तो बच्चे सिंपल सी बात है कि ये जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है ना, ये कोई भी नहीं लगवा सकता, इंक्लूडिंग मी। मैं कह दूं कि मुझे पैसे दे दो, या मैं आपके लगवा दूंगा, या मैं बड़ा अच्छा हूं मैं आपके नंबर लगवा दूंगा। तो बच्चे ये ऑटो एंट्री नहीं है कि मैं 11 नंबर लगाऊं तो 11 लग जाएंगे, नहीं लगेंगे। जितने आपके थ्योरी के नंबर हैं जमा सेशनल पूरे लगेंगे, जितने परसेंट बने, फॉर एग्जांपल ये बने 75% बन गए, तो बच्चे 20 के 75% जितने भी बनते हैं वो आपके लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके थ्योरी में मार्क्स बने हैं 80%, तो 20 का 80% कितना होता है 16। प्रैक्टिकल में ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर ने खुद ही लगा देने हैं, ना तो उसको कोई कम कर सकता है ना ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि वो जो एंट्री है वो मैनुअल नहीं है। बात को समझ रहे हैं ना? तो हर वो शख्स जो आपसे इस बात पे डिमांड कर रहा है पैसे, आप मुझे मेरे नोटिस में दें, आप यूनिवर्सिटी के नोटिस में दें, आप सिटीज़न पोर्टल के नोटिस में दें, तो बच्चे ये करप्शन का एक नया रास्ता खुला हुआ है, जिसमें कॉलेज बच्चों को उल्लू बना रहे हैं। हाँ, अगर कॉलेज किसी चीज़ में आपके नंबर या आपको फेवर दिलवा सकता है तो वो है बच्चे 0 × 3 क्रेडिट। वो वाला पेपर जिसका ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसके अगर मार्क्स हैं वो कॉलेज उसमें आपको कुछ फेवर दे सकता है। इसके अलावा वो वाले पेपर जिनमें प्रैक्टिकल थे लेकिन पेपर ऑनलाइन कंडक्ट हो गया है, कॉलेज के हाथ में कुछ भी नहीं है, आपको उल्लू और अहमक बना रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह डिटेल आपके साथ 4 बजे ऑनलाइन आके आपके साथ गपशप लगाएंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हम नासर हो। टेक केयर।